हेलो, मैं यश पांडे। जैसा कि अभी आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ एन एफिडेविट। तो एफिडेविट से पहले, हाँ, मैं कुछ दिनों से नहीं आ रहा हूँ, 20 दिन हो गए हैं, 22 दिन हो गए हैं, मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी। मैं वापस आ गया हूँ, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक पे कि व्हाट इज़ एन एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? ये हमने बहुत बार ये टर्म हमने अपने लाइफ में सुन रखा है कि एफिडेविट एफिडेविट, ये एफिडेविट होता क्या है आखिर में। आज मैं इस पे हर टाइप की क्लैरिटी जो एफिडेविट के टॉपिक पे चाहिए वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एफिडेविट। मैं थोड़ा सा नोट्स हैं तो मैं थोड़ा देख के बोलूँगा। तो एफिडेविट, अगर आप किसी काम को करने या ना करने का जब भी आप अनाउंस करते हैं तो आप उसे एफिडेविट कहते हैं। जब आप किसी काम को करते हैं, करना चाहते हैं, जब आप कोई काम करने वाले हैं या कोई काम आप नहीं करने वाले हैं, उसको जब आप लिखते हैं एक रिटर्न स्टेटमेंट में तो उसको एफिडेविट कहते हैं। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, जब अपनी शादी कोर्ट्स में रजिस्टर कराने जाते हैं तो उसमें आपसे पहले एफिडेविट मांगा जाता है कि पहले आप अपने एफिडेविट को लेके आइए कि आपका जो ये एफिडेविट है कि जो आपका ये पार्टनर है, ये आप हमको लिख के दीजिए कि ये जो पार्टनर है आप लेके आए हैं यही आपका पार्टनर है, इसमें आपकी कोई और शादी नहीं हो रखी, आपका कोई और बच्चा नहीं है, यही एक आपका लेजिटिमेट पार्टनर है। ये वाइफ से भी लिखवाया जाता है, ये हस्बैंड से भी लिखवाया जाता है और फिर उन दोनों के साइन करवाए जाते हैं इस पर। तो यही काम जो होता है एफिडेविट का होता है कि जो भी आपके ओरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप मुंह से बोल रहे हैं, जब आप उसे लिख लेते हैं कोर्ट के पेपर पे तो उसको कहा जाता है कि ये एक एफिडेविट बन चुका है। और ये एफिडेविट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। पर अभी जान लीजिए एफिडेविट होता क्या है। एफिडेविट बस आपका एक ओरल स्टेटमेंट होता है जिसको आप जब एक कॉपी पे, एक पेपर पे लिख देते हैं तो वो एक रिटन स्टेटमेंट बन जाता है। बस एफिडेविट इतना ही होता है, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें ज्ञान। बट ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो एफिडेविट की वैलिडिटी डिफाइन करने का जो मोमेंट होता है वो तभी माना जाता है जो ओथ कमिश्नर होता है। ओथ कमिश्नर यानी जिस लॉयर से आप अपना एफिडेविट बनवाएंगे, इस पे हालांकि मैं पूरा एक वीडियो भी बनाऊंगा। ओथ कमिश्नर यानी जो नोटरी के सामने जो आपका लॉयर बैठा होता है वो, उसका जब स्टैम्प और उस लॉयर के साइन और जब पूरा ये सब हो जाए उसके बाद आपके साइन, जब ये सारे साइंस आपके साइन, जब सिग्नेचर, हस्ताक्षर जब पूरा उस पेपर पे होता है तभी माना जाता है कि ये जो नोटरी है ये कंप्लीट है और ये जो नोटरी है ये वैलिड है। इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो नोटरी वैलिड नहीं होती है। मैंने अपने सामने देखा है कि कोर्ट्स में जब ऐसे एफिडेविट्स जाते हैं तो जज बिना पढ़े ही फाइल्स को फेंक देते हैं क्योंकि वो नोटरी होती है वो वैलिड नहीं होती है, वो जो एफिडेविट होता है वो वैलिड नहीं होता है। तो जब भी आप अपना कोई भी एफिडेविट बनवाए, कोई भी नोटरी बनवाए तो उसको आप साइन करें, अपने सामने वाले एडवोकेट से साइन करवाएं, उसका स्टैंप लगवाएं, उसका मोहर लगवाएं और ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं आपको जब आप अपना एफिडेविट बनवाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। कोई गाड़ी किसी को आपने दे दी या कोई गारंटी आप बोल रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसके नाम पे आपने एफिडेविट बनवा दिया। और 50 तरीके के एफिडेविट होते हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो आप मुंह से बोलते हैं। तो अब ये बात जानते हैं कि एफिडेविट को बनवाया कैसे जाए। अब ये बात तो जान ली कि एफिडेविट होता क्या है। तो देखो, जब आप अपने लोअर कोर्ट्स के जो नोटरी वाले सेक्शंस होते हैं जो बाहर खूब सारे बड़े कचड़ पचड़ से लगे होते हैं, उन नोटरी वाले एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जाके अपने लॉयर को, जो भी आप किसी भी वकील के पास जाएंगे कि मुझे अपनी एफिडेविट बनवानी है तो आप उसके पास जाएंगे, फिर वो आप बैठ के वहाँ पर अपना बयान देंगे किसी भी टॉपिक पे लेके, जो जिस टॉपिक से लेके आप बयान देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको घर किराए पे चढ़वाना है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवाना चाह रहे हैं कि ये एफिडेविट मुझे बनवाना है, इसके लिए बनवा दीजिए। तो आप अपनी कंडीशंस बताएंगे कि मेरा 15,000 रुपया किराया होगा, हर 2 दिन पे मैं चेक करने आऊँगा, 50 तरीके की चीज़ें जो भी आप डालना चाहें वो आप लिखेंगे। फिर आप अपना बयान अपने लॉयर को देंगे, लिखेंगे आप नहीं, आप मुंह से बोलेंगे और फिर आपका जो लॉयर है वो उन सारी बातों को सुनेगा, उन सारी बातों को अब्जॉर्ब करेगा और फिर ये सारी आपकी जो नॉर्मल मंडेन लैंग्वेज में जो आपने बोला है, जो आम बोलचाल में हम बात करते हैं उसमें बोला है, उसको वो एक लीगल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जो 100% वही बात होगी जो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक लीगल लैंग्वेज में होगा। जैसे जो रेंट अग्रीमेंट्स होते हैं जनरली हम देखते हैं कि मुझे भैया अपना घर किराए पे चढ़ाना है तो हमारा इतना इतना किराया होगा, लेकिन जब आप उसे लीगल लैंग्वेज में देखेंगे तो लीजी, लिजॉर और ऐसे ऐसे 3-4 चीज़ें आपके दिमाग की भजिया उड़ा देती हैं। तो वो लीगल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देगा और वो 100% वही बात होगी जो आप बोलेंगे और उसको एक एक शपथ, उस शपथ पत्र पे वो सारी चीज़ें जो होगा वो इंग्लिश में उतारेगा। कई हिंदी में भी उतार देते हैं पर मैं रेकमेंड करूँगा आप इंग्लिश में ही उतरवाइएगा क्योंकि कोर्ट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो मैं हिंदी में उतरवाना रेकमेंड नहीं करूँगा।
तो 100% वो जो भी आपकी बातें हैं वो एक शपथ पत्र में नोट कर देगा। तो फिर उस पर आप साइन करते हैं। जो शपथ पत्र होता है, जब वो सब कुछ लिख देगा जो आप बात उस पर बोल रहे हैं, जो भी आपने बात बोली, जब उसने उस चीज़ को लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर दिया, तो आप उस पर साइन करेंगे। फिर वो उस पर अपनी स्टैम्प ड्यूटी लगाएगा, फिर अपना स्टिकर लगाएगा एफिडेविट का। तो आपको उस पर साइन करने से पहले आपको वो एफिडेविट पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि अगर आपने उस पर साइन कर दिया, क्योंकि अगर आपने साइन किया है तो ऑलरेडी कोर्ट ये चीज़ अज्यूम कर लेती है कि आपने पूरा का पूरा एफिडेविट पढ़ा है। ये ऑलरेडी अनुमान लगा के बैठी होती है कोर्ट्स। तो फिर भी अगर आप उस पर साइन कर देंगे बिना पढ़े, तो आप हो सकता है फंस भी जाएं इस चीज़ों में। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि एफिडेविट को पढ़ना ज़रूर साइन करने से पहले, और हमेशा किसी न किसी एक आध इंसान से और पढ़ाना कि इसमें 4 कमी हो तो ढूंढ के बता दो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किससे आपका पल्ला पड़ गया है। हाँ ठीक है, अगर कल को आप मुझसे काम करवाएंगे तो मैं तो ढंग से करूँगा, हालांकि मैं नोटरी वोटरी का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि सारे काम होते हैं और हर काम करना पड़ता है आपको। ये सब कोर्ट का प्रोसीजर है, वो अलग बात है, लोगों को देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो आपको जब भी अपना साइन करना है तो साइन करने से पहले आपको अपना पूरा एफिडेविट पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस चक्कर में। तो हमेशा साइन करने से पहले अपना एफिडेविट पढ़े ज़रूर। उसके बाद फिर जो भी आपका लॉयर होगा, आपके पढ़ने के बाद और आपका साइन करने के बाद, साइन मतलब आपकी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है कि जो आपने एफिडेविट में लिखा है ये 100% करेक्ट है। उसके बाद फिर वो जो आपका नोटरी का लॉयर होगा वो उस पर अपना स्टैंप लगाएगा, और अपना स्टैंप लगाने के बाद फिर वो उस पर अपने साइन करेगा। फिर उसके बाद अपना साइन करने के बाद एक छोटा सा स्टैम्प पेपर आता है, वो उस पर स्टैम्प पेपर लगाएगा जो 10 रुपीज़ का आता है एफिडेविट करके, फिर उस पर वो स्टैम्प लगा के साइन करेगा। फिर ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो आपका एफिडेविट है ये एक वैलिड एफिडेविट बन चुका है आज के टाइम में। तो ये सब करने के बाद जो आपका जो भी एफिडेविट है इसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट हो जाती है कि अब से आपका जो एफिडेविट है ये इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एफिडेविट क्या होते हैं। तो देखो बहुत सारे टाइप के एफिडेविट्स होते हैं, पर जनरली मैं मोटे मोटे ही बताता हूँ, हर टाइप के एफिडेविट को नहीं करने की ज़रूरत है। पहला एफिडेविट वो होता है जो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी प्राइवेट ऑफिस में सबमिट कराते हैं, वो होता है। देखो जनरली ये वाले जो एफिडेविट्स होते हैं ये जनरली होता है कि आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है, उसके लिए एफिडेविट, या आपको साबित करना है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा हैं उसके लिए, और अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। फॉर एग्जांपल आप घर किराए पे लेने जा रहे हैं तो भैया वो आपसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगेगा कि भैया हम मुझे सिर्फ परिवार वालों को किराए पे ही देना है, तो आपको उस अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मैरिज की फ़ोटो देख के आज के टाइम में कोई मानता नहीं है जनरली, या आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। मतलब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप जब अपनी हिंदू मैरिज को रजिस्टर कराने जाते हैं, जब आप ये भी सोचेंगे कि ये रजिस्टर कैसे हो रहा है, तो जब आप अपनी हिंदू मैरिज को रजिस्टर कराने जाते हैं या फिर कल को आपका बच्चा हुआ है तो आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपसे एक एफिडेविट मांगा जाता है जो कोर्ट्स आपको प्रोवाइड कराती है कि एफिडेविट पे जाओ, उस पर सारा काम करवा के आओ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पीछे पार्ट में। तो वो सारे काम करवा के एक एफिडेविट बनाओ और उस पर अपने साइन करा के, लॉयर के साइन करा के, उस एफिडेविट को वैलिडेट करवा के हमारे पास लाओ, तभी तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट्स तुमको मिलेंगे, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा। तो जो भी हमारा सर्टिफिकेट्स होते हैं ये हमसे बनाने से पहले हमसे एक एफिडेविट मांगा ज़रूर जाता है कि ये आपकी एक्सेप्टेंस बताता है कि आपने ये बनाने से पहले अपनी पूरी सहमति दी थी। तो इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है कि मैरिज सर्टिफिकेट्स में भी यूज़ होता है ये कि मैरिज बनाने से पहले आपका एफिडेविट यूज़ हो गया। तो अब और भी टाइप के होते हैं कि कोर्ट्स में, जब कोर्ट्स में भी एफिडेविट्स यूज़ होते हैं, तो कोर्ट्स में जनरली 2 टाइप के एफिडेविट्स यूज़ होते हैं। एक तो हो गया ये जो मंडेन लाइफ में यूज़ होते हैं, दूसरा कोर्ट्स में, देखो कोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके एफिडेविट होते हैं वो एक रिटन फॉर्म में और एक रिटन स्टेटमेंट में ही लिखे होने अनिवार्य हैं। आप उसको ओरली बोल कर नहीं बता सकते कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं। कोर्ट्स में ये कंपलसरी है कि आपको जो भी अपनी बात कहनी है आपको वो सारी की सारी एक रिटन स्टेटमेंट में ही लिख के देनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे रियल लाइफ में इतना मैंडेटरी नहीं होता है, जैसे कोई आपको अपना घर किराए पे देना चाहता है, आपने बोल दिया मैं शादीशुदा हूँ, उसने मान लिया, तो आपको एफिडेविट सबमिट कराने की ज़बरदस्ती ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ कोर्ट में प्रोसीजर चलता है तो उस हिसाब से आपको अपना एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट में देना पड़ेगा, ऑप्शन ख़त्म। तो उसमें भी उसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट कराता है।
तो अब एफिडेविट का कोर्ट्स में एफिडेविट चाहिए क्यों? तो देखो, जो एफिडेविट होता है वो आपके जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है उसको वैलिडेट करता है, उसको सपोर्ट करता है और उसको ऑथेंटिकेट करता है कि आपने ही ये बात बोली है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम यश पांडे है, अब मैंने ही ये बात बोली है कि मेरा नाम यश पांडे है, तो अब मैं कोर्ट्स को ये दिखा दूंगा कि मैंने ये बोला था। तो बोलने से नहीं होता है, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो उसी तरीके के है कि ये जो हमारा एफिडेविट होता है ये आपके स्टेटमेंट को वैलिडेट कराता है। और जनरली जो ये एफिडेविट्स होते हैं जो नॉर्मली आपकी बातों को वैलिडेट कराने के लिए यूज़ होते हैं, ये चेक बाउंस के केसेस में यूज़ होते हैं। और जो भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के कागज़ वागज को लेके, इन सारे केसेस में जनरली ये हमारे स्टेटमेंट को, जो हमारी नॉर्मल बोली की भाषा को जो हम एफिडेविट पे उतारते हैं उसको वैलिडेट कराने के लिए जनरली यही वाले एफिडेविट्स यूज़ होते हैं। नॉर्मल जो कोर्ट्स के होते हैं, सिविल केसेस में यूज़ होते हैं जनरली। और एक दूसरे टाइप के यूज़ होते हैं, दूसरे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपके स्टेटमेंट्स को वैलिडेट कराते हैं जब आप कोर्ट में गवाही देते हैं। जब आप कोर्ट में गवाही देते हैं तो वहाँ पर आप देखते नहीं है, जो पुरानी फिल्मों में दिखाते टक 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 वो टाइपिंग कर रहा होता था, आपसे सवाल पूछा आपका नाम क्या है, तो वो लिखेगा आपका नाम क्या है, और फिर आप बोलेंगे यश पांडे, फिर वो नाम लिख देगा यश पांडे, फिर वो आपसे ऐसे सवाल पूछता चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो टाइप होती हैं, वो जो पूरी प्रोसेस पूरा आपका स्टेटमेंट टाइप होता है, वो टाइप होने के बाद जिस पेपर पे टाइप हो रहा होता है वो आपके गवाही में जो आपने बोला है, अपने कोर्ट के कटघरे में जो जाके आपने किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे जो भी आपने अपनी बोली है कि हाँ मेरे सामने ही मर्डर हुआ था, मेरे सामने ही चोरी हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें उस एफिडेविट के पेपर में लिखी जाती है। और वो वही 100% बात होती है, ये लीगल लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती है, नॉर्मल मंडेन लाइफ में लिखी जाएगी। जैसे आप बात कर रहे हैं उसी स्टेटमेंट को डिट्टो उतारा जाता है उस पर, और वही स्टेटमेंट बाद में भेजी जाती है कि यही एफिडेविट हमसे बोला गया है और यही एफिडेविट इसकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट कराता है। ठीक है, तो जो भी आप बोलते हैं उसको एक रिटन फॉर्म में लिख देना, बस वही एफिडेविट होता है कि कल को आप मर गए तो आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, बस यही होता है एफिडेविट, और कुछ नहीं होता है। और इंग्लिश में तो अंग्रेज तो ये बोल के भी गए हैं, एविडेंस इज़ द वे ऑफ एफिडेविट। तो एविडेंस जो होता है, ये एफिडेविट जो होता है ये एक एविडेंस का वे भी होता है कि एफिडेविट को आप एविडेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है 2 दिन में आप मरने वाले हैं, लेकिन आपका 4 दिन बाद कोर्ट में गवाही है, तो आप गए एक एफिडेविट बनवा दिया कि मैंने ये खून होते हुए देखा था, मैं यश पांडे, मैंने ये खून होते हुए देखा था। एफिडेविट बनवा के साइन करा के, नोटरी बनवा के साइन कर 2 दिन बाद आप चल दिए, और 4 दिन बाद वो नोटरी हमने कोर्ट में सबमिट करा दी कि हमारे जो ये यश पांडे थे, ये जाने से पहले इन्होंने ये एफिडेविट बनवाया था कि मैंने ये खून अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, तो अब मैं मेरे बाद भी ये स्टेटमेंट ज़िंदा रहेगा। तो आपके स्टेटमेंट को ज़िंदा रखने का काम आपका एफिडेविट करता है, बस। तो अब क्या बात करते हैं कि अगर आपने रॉन्ग एफिडेविट बना दिया, आपने झूठ बोल के, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपने एफिडेविट बनवाया, तो आपको उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और आप किसी और के नाम पे अपना एफिडेविट बनवा देंगे और आप किसी और के साइन अपने एफिडेविट में कर देंगे, या फिर बोल देंगे कि मैं यश पांडे हूँ, लेकिन आप यश पांडे नहीं है, हो सकता है आप आदर्श पांडे हो, लेकिन आप मेरी जगह पे जाके अपने एफिडेविट बनवा दिए, तो आप उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। हो सकता है आपने कुछ भी लिख दिया हो कि यश पांडे ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है और आपने झूठे मूठे के मेरे साइन कर दिए, तो अब उसमें आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा, अब इस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आने पर आपको मिस रिप्रेजेंटेशन के चार्ज आप पे लगेंगे, आप पे धोखाधड़ी के चार्ज लगेंगे, आप पे कोर्ट्स को, आपको देश के कानून को गुमराह करने के चार्जेस लगेंगे इन सेक्शन 149 ऑफ IPC, और उसमें आपको 3 साल की जेल हो जाएगी। तो एक छोटे से काम के लिए आप 3 साल की सज़ा काट के आएंगे। और मैं नॉर्मल लोगों को भी देखता हूँ हालांकि कि आप जब भी अपना एफिडेविट बनवाएं तो कृपा करके साइन करने से पहले उसको पढ़ें ज़रूर, क्योंकि आप अगर अपना एफिडेविट नहीं पढ़ेंगे तो भैया आपको नहीं पता कि आप कैसे लॉयर से टकरा गए हैं। मैं नहीं बोल रहा कि लॉयर आपको धोखा दे देगा, उसने हो सकता है कोई 2-3 लाइन छोड़ दी हो, या ये हो जाता है यार, गलती इंसान से ही होती है, तो क्या पता उसने गलती से कुछ लाइनें वाइनें छोड़ दी हों, तो आप उससे परेशान हो जाएंगे, फिर आपको अलग से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, फिर उसमें और ऐड कराते रहोगे और ऐड कराते रहोगे। तो ये मत कराओ, ठीक है। फिर इससे आपकी भी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठेंगे कि ये बार बार एफिडेविट में कुछ ना कुछ ID कराते रह जाते हैं, कुछ ना कुछ ID कराते रह जाते हैं। तो हमेशा अपना साइन करने से पहले एफिडेविट को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि एफिडेविट जो होता है वो आपकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट कराता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। आपको ये पता नहीं होगा कि जो एफिडेविट में आप जो भी चीज़ लिखी जाती है, जो भी आप चीज़ लिखते हैं, जो भी चीज़ आप साइन करते हैं, एफिडेविट का लिखा हुआ एक एक शब्द माना जाता है कि वो सही है,
ऑलरेडी ये अनुमान लगा के बैठती हैं कोर्ट्स की एफिडेविट में लिखी गई एक एक बात सच है, तो आप कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट कोर्ट्स को ना दें, कोई भी गलत स्टेटमेंट एफिडेविट में ना लिखवाएं, क्योंकि अगर आप एक बार फंसे तो आप बहुत लंबा फंस सकते हैं, क्योंकि फिर इतनी सी बात नहीं होती है और 50 तरीके की चीज़ों में भी आप फंस जाएंगे। तो कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप देश को गुमराह करें, लोगों को गुमराह करें। तो एफिडेविट में बस इतना ही है कि एफिडेविट में क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो मैं एक छोटा सा समराइज़ कर देता हूँ कि एफिडेविट क्या होता है। अब यहाँ से समरी स्टार्ट हो रही है। एफिडेविट एक ऐसा जीता जागता डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने बोले गए, मुंह से बोले गए स्टेटमेंट को लिख के लिखित तौर पे एक पेपर में, कोर्ट के पेपर में लिखते हैं और फिर बाद में आप उसे नोटरी वाले के पास, नोटरी के लॉयर के पास जाते हैं, उस पर उसका स्टैंप लगवाते हैं, उस पर उसका साइन करवाते हैं, उस पर उसका पेपर स्टैंप लगवाते हैं। तो वो नोटरी आपका एक जीता जागता स्टेटमेंट होती है जो आप अपने मुंह से बोलते हैं। नोटरी बस इतनी सी होती है। नोटरी कितने टाइप की होती है? नोटरी होती है जो आप गवर्नमेंट ऑफिस में देते हैं, जिसमें आप अपनी शादी को रजिस्टर कराते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप एयरफोर्स में काम करते हैं तो आपको क्वार्टर मिलना है, तो क्वार्टर के लिए आपको शादीशुदा होना ज़रूरी है। तो शादी आप फ़ोटो दिखा के शादीशुदा नहीं साबित करेंगे अपने आप को, आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। आप अगर कोर्ट्स में जा रहे हैं, अगर कोर्ट्स में आपको अपनी स्टेटमेंट को वैलिडेट कराना है कि साहब मैंने ये बात पुलिस स्टेशन में बोली थी, उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो वो आपकी स्टेटमेंट को 100% सही माना जाएगा कि एफिडेविट मानी है तो बनवाया है इन्होंने, तो ये 100% सही बोल रहे हैं अपनी बात को। एफिडेविट को आप अपने एविडेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो गवाही कोर्ट में देंगे उसको भी कोर्ट में नोट किया जाता है, उस एफिडेविट को टाइप किया जाता है और बाद में उस पर भी बाकी चीज़ें प्रोसेस होता है कि ये एफिडेविट जो है इन्होंने कोर्ट में बनाया है, कोर्ट में ये गवाही दी थी और इसका एफिडेविट कोर्ट के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, तो यानी जो ये बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो एफिडेविट इसके लिए भी यूज़ हो जाता है। तो और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन लिखवाई है अपने एफिडेविट में तो आपको सेक्शन 149 के तहत 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो कृपा करके कोई ऐसा काम ना करें कि आप फंसें, और खुश रहें, सुखी रहें। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय तक मेरा वीडियो देखा, और अब से मैं थोड़ा कंटिन्यू रहूँगा। थैंक यू सो मच।